चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक़्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश हैं। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं। मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है। चाइना का कानून यह है कि आप सिर्फ वही नमाज पढ़ सकते हैं जहां पे ऑफिशियली अप्रूव किया गया। पाकिस्तान मुंह सुजा के बैठा है। पाकिस्तान का हाथ कभी ऐसा तो रहता नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं है। नमस्कार दोस्तों। अब मान लीजिए कि इंडिया के अंदर किसी मुसलमान को मतलब उसको पैर में कुछ लग जाता है और वो गिर जाता है, तो फिर 56 इस्लामिक कंट्री है, उसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान है वो हल्ला करना शुरू कर देगा कि देखिए यहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद टर्की उसको ज्वाइन करेगा। अब मलेशिया तो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि मलेशिया को बिजनेस की पड़ी है, लेकिन टर्की उसके बाद स्टेटमेंट दे देगा पाकिस्तान के बाद। उसके बाद कोई और कंट्री उसके बाद स्टेटमेंट देने की ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब चाइना के अंदर ये सारी एक्टिविटी की जाती है, चाइना के अंदर तो ज़रा सोचिए कि जब उनको लगता है कि ये मस्जिद नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह पर और कुछ होना चाहिए, जैसे कोई कॉफ़ी हाउस हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गई, टॉयलेट्स होंगे या फिर कोई और चीज़ हो गई, वो किसी से पूछता नहीं और वो मस्जिद सीधी गिरा देता है। और वैसे अगर देखो तो देखिए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है और हम अपने जो भगवान होते हैं उनको बिठाते हैं वहाँ पर, लेकिन मस्जिद में ऐसा नहीं होता। मस्जिद एक ऐसी जगह है जो कि नमाज़ पढ़ने के लिए या फिर प्रेयर करने के लिए होती है। जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस जगह को आप हटा भी सकते हो। इसका मतलब कि उसको गिराकर किसी और जगह पर भी बना सकते हो। सऊदी अरेबिया और यूएई में कई सारी जगह पर ऐसा हुआ है कि जब डेवलपमेंट होता है, यूएई खास करके दुबई वाले आसपास के एरिया में, कि जब यहाँ पर डेवलपमेंट होता है तो होता ये है यहाँ पर कि उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर बीच में आती है तो उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि चाइना किस तरीके से ये सारी मस्जिदों को गिरा रहा है। कोई भी इस्लामिक कंट्रीज के बारे में कुछ बोल नहीं रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है कि मॉस्क शटर्ड, रेज्ड, ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज़, और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक़्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश हैं। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो वो जिसे कहते हैं ना, मस्जिदें ख़त्म कर रही है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, 2-3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, उन्होंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं। जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है सेकुलर यूज के लिए। अब ये चीज़ें क्या आपको पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नज़र आया? कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आपको याद होगा वो हमारे एक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, इमरान खान साहब। उनसे किसी ने पूछा ना कि भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सिंकियांग सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं वहाँ पे ये भी होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है किया। वो कहते हैं ये मुसलमानों ने, ये जिधर जाते हैं ये अपनी कोई ना कोई अपनी चीज़ें बना लेते हैं, अपना तौर तरीका बना लेते हैं। तो इससे पहले कि ये इस हद तक डोमिनेट कर जाएं हमारे ऊपर, हमें बोलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि मुसलमान लीडर कब बोलेंगे, ये पब्लिक कब बोलेगी? इतनी हिपोक्रेसी कैसे हो सकती है? ठीक है जी। और चाइना का जो कानून है वो क्या है, मैं बता देता हूँ। चाइना का कानून ये है कि आप सिर्फ वही नमाज पढ़ सकते हैं जहां पे ऑफिशियली अप्रूव किया गया। पाकिस्तान मुंह सुजा के बैठा है। पाकिस्तान जो है मुंह सुजा के बैठा है, मुंह फुला के बैठा है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया इस मीटिंग में, हमें क्यों नहीं बुलाया, जबकि हम भी एक मुस्लिम देश हैं और हमारे पास एटम बम है।
तो पाकिस्तानी मीडिया में ये बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को कुछ अपने मुल्क के बारे में कुछ गलतफहमी है, कुछ खुशफहमी भी है। इनको पता नहीं क्या लगता है कि ये जाएंगे, लोग हाथों हाथ लेंगे। ये जाके करते भी क्या पाकिस्तानी वहां पे? अगर चाइना बुला भी लेता, ये देखता कि 4-5 मुर्गे फंसे, उनसे भीख मांगता पाकिस्तान। एंड में तो पाकिस्तान ने हाथ को तो ऐसे ही करना था ना। पाकिस्तान का हाथ कभी ऐसा तो रहता नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने अरसे में लिया है, थोड़ा दे देते हैं, 4 डब्बे बिस्किट के दे दिए तो उसका ऐसा गुणगान करते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा इन्होंने भंडारा खोल दिया होगा गरीबों के लिए। जेंटलमैन, आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान के आने से कोई चीज भली नहीं होती, बुरी ही होती है। तो ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मीटिंग हुई है चाइना में जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया, और पाकिस्तानी भैया बहुत अपसेट हैं इस चीज को लेके। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान में भी यही है कि जो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पहले मस्जिद बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही, जहाँ पहले मस्जिद बनाई जाती है बाद में बताया जाता है। अब जारी बात है, हालात बदल गए हैं, पहले बताना पड़ता है। माजी में ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले मस्जिद बनाई जाती थी, फिर हुकूमत को बताया जाता था जी ये मस्जिद बनी हुई है। बस इनका एक है शिंगजियांग, उसके अंदर 2/3 जो मॉस्क थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और उनमें से एक अदारा है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसके मुताबिक आधे से ज़्यादा हैं डिमोलिश कर दी गई हैं। इसमें एक इलाका और है निंगशिया, उसमें भी यही बातें जो हैं, बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स और सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए चेक किया जा सकता है कि ये क्या है। लेकिन मुझे यकीन करके माने, जो अफसोस होता है वो लीडरशिप पे भी होता है और मुसलमान अवाम पे भी होता है। मतलब आप कैसे ही ये डबल गेम कर सकते हैं कि एक तरफ आप ये कहें जनाब कि ऐसी तो ये काम अमेरिका करे तो ठीक है, ये काम अमेरिका करे तो ठीक है, लेकिन ये काम हम चीन करे तो कोई गल नहीं, खैर है, साडा भरा है चीन। और किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। और अभी सारे के सारे ये काम अगर इजराइल ने किया होता कि मसाजिद गिराई होती, तो फिर आप देखते कि क्या होता। उन्होंने कहना इन्होंने हर चीज़ ही मुका देनी है। क्या चाइना इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को मानता है? क्या चाइना ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन है कि जी ये वाला आज़ादी का मुसलमानों को, ये क्यों नहीं इस पे करता? ओआईसी क्या कर रही है? क्या ओआईसी चाइनीज मुसलमान गवर्नमेंट को कुछ कह सकती है इस हवाले से? नहीं कह सकती। अगर कह सकती है तो मुझे बताएं। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो वेस्ट कर रहा है वो तो कर ही रहा है ना, जिस तरह का एक वो, ठीक है, माइंड सेट है, मैं उस पर नहीं जाता, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हालांकि सारे बड़े खुश हैं, सारे वेस्ट से बड़े खुश हैं। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, याशी करने जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, वहाँ की नेशनैलिटीज़ लेते हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, वो बड़े खुश हैं वहाँ पे, ठीक है। चाइना से आपको क्या मिलना है? चाइना से आपको यही मिलना है, ठीक है जी, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। और हम बात नहीं कर सकते ये के अंदर जो उगर्स की और टर्किक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है जी, री एजुकेशन जो कैंप्स हैं, उन पे एक भी मुसलमान नहीं बोला। कहीं पे प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही, ठीक है जी। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इस चीज़ से कोई चाइनीज़ जो है उनको, मेरी ज़ाती राय तो ये है, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या सोच रही है। उनको इस चीज़ से फिक्र है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम क्या करेंगे, दैट्स इट। उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने नए लॉज बना लिए हैं रिलीजियस कंट्रोल के, ठीक है जी, वो उस पर लगे हुए हैं। और जो इस्लामोफोबिया है या बाकी जो है, वो उनको इन चीज़ों से भी कोई गर्ज नहीं है। और वो कहते हैं इस्लामोफोबिया, वो कहते हैं ये हमारा मसला ही नहीं है।